बेटा हुआ, तब भी कोई खुशी नहीं हुई। वो बताती हैं कि उनके पड़ोस में एक डेथ हुई थी। तो उसकी जो सास थी, वो उस डेथ के लिए रो रही थी, बिलक रही थी ना। मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया बताती हूँ, और आज का जो वीडियो है ये अंत तक जरूर देखना। और जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो देर ना करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का ये जो अनुभव है ये आप और हम जैसे हम लोग हैं वैसे ही एक लेडी का अनुभव है जिन्होंने मुझे शेयर किया है। पहले मैसेज भी किया था, उसके बाद मैंने उनको कॉल किया। इसीलिए इस डॉक्यूमेंट पे उनकी पूरी स्टोरी मैंने लिख ली है, क्योंकि हो सकता है हम कुछ बातें भूल जाएं। और उनका जो नेम है वो हमने काल्पनिक ही रखा है, तो इसीलिए अब इस काल्पनिक नाम में उनका नाम हमने आशा रखा है, गुजरात से जो हैं। तो क्या कहानी है उनकी, क्या एक्सपीरियंस है वो बताती हैं कि 19 साल पहले उनकी शादी हुई थी जो कि एक अरेंज मैरिज थी, और 1 साल के बाद उनका बेटा हो गया। लेकिन बेटे होने पर भी उनकी फैमिली में किसी को कोई खुशी नहीं हुई। जब वो ये बातें बता रही थी तो आप बिलीव नहीं करोगे, उनकी आँखों में मतलब आँसू थे, और वो दर्द से भरी हुई आवाज़ में ये सब बातें बता रही थी। तो अब कहानी क्या शुरू होती है कि उनकी जो सास थी वो काला जादू करती थी ताकि बेटा कंट्रोल में रहे। 10 दिन में ही जो सास थी वो अपनी बहू के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करने लगी थी। वो बताती है कि जब उनके हस्बैंड की पोस्टिंग हुई गुजरात के बाहर, तो जब ये नई-नई शादी हुई थी, तभी उन्होंने अपनी बहू को अपने बेटे के साथ ना भेजकर अपने घर में रखा, ताकि बेटा अकेले ही काम करे। लेकिन अब जैसे कि देखो, नई-नई शादी हुई है तो हर एक पत्नी का मन ये होता है कि उसका हस्बैंड अगर कहीं और काम कर रहा है, तो वो उसके साथ रहे। लेकिन ऐसा इस केस में कुछ भी नहीं था, उनकी सास ने उनको बिल्कुल भी नहीं जाने दिया, और वो पहले से ही हनुमान चालीसा और प्रभु राम का नाम लेती थी। अब जॉब में हस्बैंड को अकेले भेज दिया, तब भी कोई बात नहीं, उन्होंने सोचा चलो ठीक है, जैसे-तैसे टाइम निकलेगा, निकल जाएगा। अब कहानी आती है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में भी वो बताती है कि उन्हें एक ऐसा चूल्हा दे दिया गया जो ऑलरेडी खराब था, पकाने के लिए सामान। और वो चूल्हा जो खराब था, एक बार वो खराब हो गया, तो अब जब उन्होंने अपनी सास को बोला कि माँ जी ये रिपेयरिंग माँग रहा है, तो उसकी सास ने वही चूल्हा उसको थमाते हुए बोला कि तुम खुद ही रिपेयरिंग करा के आओ। वो बताती है कि प्रेगनेंसी का वो हार्ड टाइम था, वो उस चूल्हे को लेके मार्केट में जा रही थी। कोई भी उसकी फैमिली में उसका सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था। इवन हस्बैंड को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वाइफ इस समय में भी अकेली चूल्हा ठीक कराने के लिए गई है। तो कहती है कि बस मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, आगे आने वाला समय अच्छा होगा। जब उनके बेटा हुआ, तब भी कोई खुशी नहीं हुई। वो बताती हैं कि उनके पड़ोस में एक डेथ हुई थी। तो उसकी जो सास थी, वो उस डेथ के लिए रो रही थी, बिलक रही थी, ना कि अपने जो पोता हुआ था घर में उसकी कोई ज़रा-सी भी खुशी मनाई हो। अब लोगों ने, आस-पास के लोगों ने भी उसकी सास को समझाने की कोशिश करी कि तुम अपनी बहू पे बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही हो, लेकिन सास को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सास ऐसी थी कि सास सिर्फ़ ये चाहती थी कि मेरा बेटा मेरे कंट्रोल में रहा, और बेटा ऐसा कि बेटा अपनी इस शादी की, वो कहती है हमारी शादी को 19 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसी बात नहीं है जो सिर्फ़ मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में रही हो। मेरे हस्बैंड को ऐसी उन्होंने सिखाया था कि एक-एक बात, चाहे बेड से लेके खाने की बात, कोई भी बात हो, वो वो सारी की सारी बातें वो अपनी माँ को ज़रूर बताती थी। तो अब जब जापे का टाइम आया, तब वो कहती है ना तो उनको घी दिया गया, ना खाना दिया गया। जापे में इवन सब्जी, जो सब्जी होती है ना, सब्जी के अंदर भी धागों को फ्राई करके दे देती थी उनकी सास। वो इतनी बीमार हो गई अपने जापे में कि वो अपने पीहर चली गई। जब वो पीहर चली गई तो ऑब्वियसली वो बीमार थी अपने बच्चे के साथ। तो उनकी सास ने इसमें भी परेशान किया ये कहकर कि देख घर गई है और फ़ोन नहीं कर रही है। उनके हस्बैंड का उनके पास फ़ोन आता है ये कहते हुए कि तुम अपने घर चली गई हो, तो तुम मेरी माँ को पूछोगी नहीं? उन्होंने अपनी वाइफ़ को ऐसा समझाया था कि तुम्हें मेरी माँ को पूछना है, पूजना है। मतलब जब तक तुम हो मेरे साथ, तब तक तुम्हें मतलब पूजना ही है उनको, वो तुम्हारे लिए बहुत भगवान जैसी है।
वो सोचती थी कि चलो ठीक है, टाइम फिरेगा, कभी ना कभी तो अक्कल आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उन्होंने ये कहते हुए अटैक किया उनकी सास ने कि बेटे को लेकर मायके चली गई है और पूछ नहीं रही है। तो हस्बैंड ने भी बिना सोचे-समझे उनको काफ़ी कुछ बोलना शुरू कर दिया। फिर भी उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, ये शादी चलाएँगे जैसे हर एक औरत सोचती है, कैसे भी हम शादी चलाएँगे। 18 साल हो गए उनको सहन करते-करते। अब उस घर में उनके देवर ने भी शादी कर ली थी, देवरानी आ गई थी। लेकिन उसकी मदर इन लॉ मतलब इसमें भी बाज़ नहीं आई, उन्होंने उस उनकी देवरानी के साथ भी फूट डलवाने की कोशिश करी। अब जब भी कोई बात होती थी तो उनका हस्बैंड ना उन पे रिएक्ट कर जाता था कि तुम ही गलत हो। मतलब कोई बात नहीं सुनते थे, सिर्फ यही कहते थे कि तुम ही गलत हो। अगर कोई देवरानी के साथ प्रॉब्लम हुई है, कोई भी बात हुई है, तो उसको सॉर्ट आउट नहीं करते थे, सिंपली तुम ही गलत हो। हस्बैंड का इस रवैया से बहुत ज़्यादा परेशान थी आशा जी। लेकिन अब उनको ऐसा लगने लगा था कि ये शादी 18 साल हो चुके हैं इस शादी को, अब ये और कितनी चलेगी, कैसे चलेगी, कुछ नहीं पता। जब उनके सर के ऊपर से पानी चला गया, तब एक बार परेशान होकर 5 महीने पहले उन्होंने बोला कि अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती हूँ, अब मुझे अपने मायके जाना है। बस वो बताती है कि ये दिन था, उनका बेटा 17 साल का है, तो बेटे की पढ़ाई को ना सफ़र करते हुए उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि बेटा तुम्हें इसी घर में रहना है और वो उस बेटे को छोड़कर अपने मायके आ गई। मायके आ गई लेकिन देखो एक माँ, चाहे उसका बेटा 17 साल का हो लेकिन अपने बच्चे को याद करती है। वो बताती है कि ठंड का जब समय आया, तो उनके मन में ये था कि मेरे बेटे को कौन ही काढ़ा बना के दे रहा होगा, मेरे बेटे को कौन ही गर्म पानी दे रहा होगा। बड़ी मतलब जब मुझसे वो जुड़ी थी ना, तब उनका पहली बार ये मैसेज आया था कि मैम मैं बहुत परेशान हूँ और उनकी इन-लॉज़ में से उनको कोई भी नहीं वापस बुला रहा था कि 5 महीने हो गए हैं, तुम वापस आ जाओ। वो हनुमान जी की चालीसा और राम नाम बहुत टाइम से ले रही हैं, लेकिन अब उसके बाद जैसे कहते हैं ना रेगुलर जुड़ी हैं और वो बातें भी शेयर कर रही हैं, तब मैंने उनको बोला कि आप कंटिन्यूअस ही राम नाम जाप करते रहो, भगवान आपकी ज़रूर सुनेगा। अब उनका मेरे पास सडन कल ही मैसेज आया कि मैम मुझे लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है। तो अब क्या हुआ, ये ज़रूर सुनना। अब वो बताती हैं कि उनका बेटा अभी जस्ट 10 दिन पहले उनके पास आया है और वो बताता है कि पापा को अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है और जो ख़्याल आप रखते थे पापा का, वो ख़्याल कोई भी घर में नहीं रख रहा है। जैसे कि उनको टाइम से उनकी मनपसंद चीज़ें भी नहीं बना के दे रहा है। ऐसा आमतौर पे होता है ना कि वाइफ़ हस्बैंड के लिए बड़ी अच्छी-अच्छी डिशेज़ बनाती है, उनकी पसंद की बनाती है, लेकिन जब वाइफ़ चली गई है तो अब कौन डिश बनाएगा? तो ये सारी बातें हैं कि 5 महीने हो चुके हैं और उनके कोई भी मतलब वाहवाही नहीं है हस्बैंड की, अब वो घर में इज़्ज़त भी नहीं रह गई है। क्योंकि देवरानी अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाती है, सास तो वैसे ही बुज़ुर्ग हो चुकी है। तो अब वो बताती है कि जब सास ने बेटा बेटा जब मिलके वापस भी गया उनका, तो सास ने पहली बार पूछा कि तुम्हारी माँ कैसी है? तो उन्होंने बोला कि मेरी माँ नाम जाप करती है, टिफ़िन सर्विस करती है, अपना अच्छे से घर चला रही है और बस जब भी फ्री होती है वो प्रभु का नाम लेती रहती है। अब वो बताती है कि 6 दिसंबर को उनके हस्बैंड का बर्थडे था। इतने महीनों के बाद 5 महीनों के बाद जबकि उनका कॉन्टैक्ट बिल्कुल ज़ीरो था, उन्होंने उनको बर्थडे विश किया और रिवर्ट में उनके हस्बैंड का थैंक यू का मैसेज भी आया और उन्होंने अपने हस्बैंड को बर्थडे पे रामचरितमानस गिफ्ट करी भिजवाई बेटे के थ्रू। तो वो कह रही हैं कि मुझे अब बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी दिख रही है और आगे आने वाले टाइम में हो सकता है मतलब मेरे हस्बैंड मुझे लेने भी आ जाएँ। मैं इसलिए ही नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। तो ये सब जो सुनकर जब मैंने उनसे पूछा कि इसमें काला जादू क्या? तो वो बताती हैं कि उनकी जो मदर इन लॉ है ना, वो शुरू से इन सब चीज़ों पे बहुत बिलीव करती हैं और दूसरी बात उनके जो हस्बैंड हैं, वो कंप्लीटली सास के कंट्रोल में हैं। वो बिल्कुल भी उनकी नहीं सुनते हैं, चाहे सही हो, गलत हो। आज के टाइम में देखो लाइफ़ किसकी खराब हो रही है? लाइफ़ उन दोनों की ही खराब हो रही है, एक हस्बैंड और वाइफ़ की। बाकी देखो लाइफ़ सबको सर्वाइव कर ही जाएँगे। मदर इन लॉ भी अपना उनका उनके पास उनका बेटा है, उनका परिवार है, लेकिन जो परेशानी बर्दाश्त कर रहे हैं, वो लड़का आदमी भी कर रहा है और वो औरत भी कर रही है। तो हमने उनको हौसला दिया कि सब ठीक हो जाएगा। प्रभु ने जब इतना कर दिया है कि अब उनको आपकी कमी महसूस हो रही है और अब उनको रियलाइज़ भी हो रहा है कि कहाँ क्या गलती हुई है।
तो जल्दी होपफुली बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। बाकी देखो, प्रभु का नाम लेने में कोई बुराई नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा है, कईयों को थोड़ा टाइम लग जाता है। अब इनको पा मतलब ये तो देखो बताती है कि बचपन से ही प्रभु से जुड़ी हुई हैं, तो रिजल्ट्स अब आ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो जिनकी लाइफ में परेशानी होती है, वो उनके कर्मा से लिखी होती है। उसमें कोई वो नहीं है कि आप वो परेशानियों से भाग जाओगे, वो परेशानियाँ तो हैंडल करनी पड़ेगी। तो आज का बस किस्सा यही था कि नाम जाप से उम्मीदें जगी हैं वापस एक टूटे हुए रिश्ते में। आई होप बहुत अच्छी न्यूज़ जल्दी सुनाए वो। तो मुझे बड़ा मन था कि मेरे जो ऐसे सब्सक्राइबर होते हैं, जो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, मैं जल्दी से जाकर बाकी लोगों को, व्यूअर्स को बताऊँ कि देखो, ऐसा नहीं है, सच में मिरेकल्स होते हैं, धीरे-धीरे होते हैं, लेकिन होते हैं। आप समझो उन मिरेकल्स को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।